एटीएम कैश वैन के गार्ड की बंदूक से चली गोली, गोली लगने से एक महिला हुई घायल। घायल महिला का डीएमसीएच में चल रहा है इलाज। लहरियासराय थाना क्षेत्र के स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के मुख्य शाखा के पास एटीएम गार्ड द्वारा गोली चलने से एक महिला घायल हो गई, जिसके बाद स्थानीय व परिवार के सदस्यों के साथ महिला को दरभंगा मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल लाया गया, जहां पीड़ित महिला का इलाज किया जा रहा है। घटना के संबंध में बताया जा रहा है कि बहादुरपुर थाना क्षेत्र के प्रेमजीवर पंचायत के बेदीपट्टी गांव की निवासी हसमती खातून अपने पति अंजुम नादाब के साथ ठेला पर बैठकर ठेला को ठीक करने जा रहा था। उसी क्रम में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के सामने एटीएम कैश वैन पर तैनात गार्ड के द्वारा गोली चल गई और ठेले पर बैठकर जा रही महिला हसमती खातून के कमर में जाकर लग गई। गोली चलने की घटना के बाद मौके पर अफरा तफरी का माहौल बन गया, जिसके बाद स्थानीय लोगों की मदद से पीड़ित महिला को एटीएम वैन गार्ड के साथ डीएमसीएच इलाज के लिए भेजा गया, जहां डॉक्टरों द्वारा महिला का इलाज किया जा रहा है। गोली चलने की सूचना मिलते ही लहरियासराय थाना पुलिस दरभंगा मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल पहुंची, जहां आपातकालीन विभाग पहुंचकर पीड़ित महिला का फर्द बयान लेते हुए आरोपी एटीएम कैश वैन के गार्ड को हिरासत में लेते हुए अग्रतर कार्रवाई कर रही है। वहीं एटीएम कैश वैन के गार्ड कुंदन कुमार ने कहा कि लहरियासराय स्थित स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के मुख्य शाखा दरभंगा से एटीएम में पैसा भरने के लिए एटीएम कैश वैन से रुपया लेकर निकल रहा था। उसी दौरान अपने दोनों नाली बंदूक को ठीक करने में लग गया। उसी क्रम में अचानक फायर हो गया और महिला के कमर में गोली लग गई, जिसके बाद पीड़ित महिला को डीएमसीएच लाया गया, जहां उसका इलाज चल रहा है। निकाला है, कर रहा था, उसी में का गोली चला। हम यही पे गाड़ी पर अपने गाड़ी पर बैठे हुए। अरे प्राइवेट गार्ड था। हाँ, प्राइवेट गार्ड, गोली चला। हमको तो लगा कि हम ही को लगा, लेकिन भगवान की राह हम पर जो है आगे गोली भाग गई। हमारा नाम संजय कुमार वर्मा हुआ। घंटा पैसे ले रहे थे, हम यहीं पर गाड़ी पर बैठे हुए थे भाई, यहीं पर तो निकाला है बंदूक। अपना घर से जा रहे थे, गाड़ी ठीक कराने ठेला पर अपना घर से ये अपना ऐसे के टिप टाप कर रहा था ऐसे के, और हम थोड़े दूर आगे गए तो ये बटन टिप दिया तो ठेला पर बैठा था, उनको लग गया। कोई गार्ड था, कौन वो बंदूक के टिप टाप कर रहा था बैंक का, वो हमको नहीं बताया। और एटीएम वाला कहाँ पर हुआ? लहरियासराय स्टेट बैंक के साथ ही है। आप कथी की दुकान करते हैं? हम जो ठेला ठीक कराने आते हैं, सब्जी यार बेचते हैं। अच्छा, ठेला खराब था, हम जाते कहे से जाते हैं ठीक कराने। घर कहाँ हुआ? हमारा बेदीपट्टी सर, बेनीपट्टी से यहाँ बेदीपट्टी बाकीपुर, फेकला हाँ फेकला चौक। क्या नाम है पेशेंट का? हसमती खातून, पति का नाम मोहम्मद अंजुम नादाब। ये देखिए, वो जो स्टेट बैंक है यहाँ पे वो मुख्य ब्रांच, वहाँ पे कैश के लिए कैश वैन आई थी। उसमें एक गार्ड है कुंदन कुमार। उस गार्ड ने, जब वो नियम है, प्रक्रिया है कि जब कैश बॉक्स लोड वगैरह करते हैं तो उस समय वो अपने गन को लोड करते हैं, तो उसने गन को लोड कर लिया था और वो ज़मीन की ओर था और उसमें गलती से उनसे फायर हो गई। तो वो गोली जो है वो ज़मीन से रिकोशिट करके बोलते हैं, वो ज़मीन से उसका जो छर्रा निकला, तो उसी में एक सब्जी ठेला लेके जा रही थी हसमती खातून करके एक महिला है, उनको वो छर्रा कमर के पास लगा है। फिर उस गार्ड ने ही अपनी गाड़ी से, सिक्योरिटी गाड़ी से, तो महिला को डीएमसीएच इलाज के लिए ले गया। पुलिस को सूचना हुई, पुलिस भी वहाँ गई है और महिला का बयान लिया जा रहा है, उनका इलाज चल रहा है और गार्ड को भी हिरासत में थाने पर रखा गया है और उनसे पूछताछ की जा रही है। कहाँ की रहने वाली है महिला? ये फेकला है, वेदीपट्टी गांव है, फेकला की रहने वाली। ये अभी उनका बयान लिया जाएगा। जो जख्मी महिला हैं उनका डीएमसीएच में इलाज चल रहा है, वो भी ठीक ठाक है। उनका बयान लेने के बाद इस संबंध में पूरी प्रक्रिया की जांच होगी कि मतलब किस प्रकार से लापरवाही बरती गई है और उसके हिसाब से फिर प्राथमिकी दर्ज, अग्रतर कार्रवाई होगी। कमर के पास बताया जा रहा है। कितनी गोली लगी है? वो छर्रा लगा है उसका, मतलब वो जो ये 12 बोर का डीबीबीएल डबल बैरल गन है गार्ड का, तो वो 12 बोर की गोली होती है। तो वो जब ज़मीन में लगी तो उसके कुछ छर्रे निकले, वो छर्रा जाके वो उनके कमर में लगी। एक ही आदमी था सर? हाँ, एक ही महिला को लगा है।
मिथिला विश्वविद्यालय के स्नातक तृतीय खंड के विज्ञान संकाय का रिजल्ट देर शाम किया जाएगा प्रकाशित। इस बात की जानकारी परीक्षा नियंत्रक ने दी है। उन्होंने कहा कि 30 दिसंबर है और आज के दिन परीक्षा फल प्रकाशित करने का वादा विश्वविद्यालय ने छात्राओं से किया था, जिसको लेकर डाटा सेंटर में जोर शोर से कार्य चल रहा है। साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि 2 अन्य संकाय वाणिज्य एवं कला का परीक्षा फल नए साल में प्रकाशित किया जाएगा। परीक्षा फल प्रकाशित करने की प्रक्रिया आज से ही प्रारंभ कर दी गई है और छात्रों को राहत देगी कि परीक्षा फल अब छात्रों को मिल जाएगा। आपको यह भी बता दें कि इसी परीक्षा फल को लेकर छात्र संगठनों के द्वारा कई चरणबद्ध आंदोलन किए गए थे, लेकिन विश्वविद्यालय के द्वारा आज परीक्षा फल दिया जा रहा है। डाटा सेंटर खुलने से ही जो है सो अपना काम प्रारंभ कर दिया और उस पर हम लोग दबाव भी डाल रहे थे कि छात्र आंदोलित थे कि डाटा सेंटर का ताला जो है वो बंद है और मेरा परीक्षा फल प्रकाशन नहीं हो रहा है। तो हम लोगों ने प्रशासनिक सूझबूझ से ताला को खुलवाया और ताला खुलवाने के बाद वो लोग दिन रात काम कर रहे हैं और वो भी प्रयासरत हैं कि मैं जितना जल्द हो सके सभी संकायों का रिजल्ट प्रकाशन कर दें। तात्कालिक प्रभाव से जो छात्रों की ज़रूरत थी, जिन छात्रों का नामांकन बाहर के विश्वविद्यालयों में हो गया था और परीक्षा फल के कारण उनका नामांकन रद्द होने की स्थिति में था, तो उन लोगों ने अपना भरसक प्रयास करके पहले उन लोगों को गोपनीय अंक पत्र उपलब्ध करा दिया और वो लोग जा करके अपने अपने नामांकन को बचा लिए गोपनीय अंक पत्र जमा करके। तो आज उम्मीद है कि शाम तक विज्ञान संकाय का जो है वह रिजल्ट 100% निकालने का चेष्टा हम लोग करेंगे ताकि वो विज्ञान संकाय का रिजल्ट निकल जाए। तब वाणिज्य का निकालेंगे और उसके बाद कला संकाय का रिजल्ट प्रकाशित किया जाएगा। ये सब नए साल में होगा। हाँ, ये सब तो नया साल। अब अगर आज से प्रारंभ हो गया तो होता रहेगा। रोटी सोटी की नई पेशकश अब एक नए अंदाज में आपके शहर में रूफटॉप रोटी सोटी अशोका कॉम्प्लेक्स राजकुमारगंज दरभंगा। एक बार जरूर पधारे। हमारा संपर्क नंबर है 8084286455 और 8298542000। दरभंगा नगर निगम क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले सभी पार्क एवं पिकनिक स्पॉट स्थल रहेंगे 2 जनवरी तक बंद। इस बात की जानकारी गुरुवार को नगर आयुक्त मनीष कुमार मीणा ने मीडिया को दी। उन्होंने कहा कि बिहार सरकार के द्वारा गाइडलाइन जारी कर दिया गया है, जिसको देखते हुए नगर निगम प्रशासन ने भी कमर कस ली है। 2 जनवरी तक सभी पार्क एवं पिकनिक स्पॉट स्थल भी बंद किए जा रहे हैं। वहीं सभी जगहों पर नगर निगम के कर्मी भी रहेंगे, जहां लोगों को यह संदेश देंगे कि कोरोना की तीसरी वेव को देखते हुए बिहार सरकार ने जो गाइडलाइन जारी किया है उसका पालन करें। आप सभी विदित हैं कि कोरोना महामारी में पूर्व में भी विभिन्न तरह के गृह विभाग के रेस्ट्रिक्शंस के आलोक में दरभंगा नगर निगम क्षेत्र में भी रेस्ट्रिक्शंस लगाए गए थे। वर्तमान में वेरिएंट ऑफ कंसर्न ओमिक्रॉन के संक्रमण के प्रसार की संभावना को देखते हुए और अन्य राज्यों में जिस तरह से केस लगातार बढ़ रहे हैं उसको देखते हुए और आगामी नव वर्ष 2022 की पूर्व संध्या और प्रथम दिवस को विभिन्न तरह के आयोजन होने की संभावना को देखते हुए गृह विभाग के द्वारा दिशा निर्देश निर्गत किया गया है। उसमें स्पष्ट किया गया कि किसी भी प्रकार की आयोजन भीड़ भाड़ वाले आयोजन नहीं किए जाएंगे और सभी प्रकार के पार्क उद्यान इत्यादि 31 दिसंबर से 2 जनवरी 22 तक पूर्णतः बंद रहेंगे और साथ ही सामाजिक राजनीतिक मनोरंजन खेलकूद शैक्षणिक सांस्कृतिक धार्मिक आयोजन कार्यक्रम में सामाजिक दूरी मास्क पहनना और अन्य कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर का अनुपालन सभी को करना आवश्यक होगा। तो क्योंकि दिशा निर्देश स्पष्ट है, सभी प्रकार के पार्क बंद रहेंगे, उसके आलोक में निगम के द्वारा भी निगम क्षेत्र में सभी संबंधित को दिशा निर्देश दिया गया है और सभी थाना को भी अनुपालन के लिए जिलाधिकारी महोदय के द्वारा निर्देश दिया गया है। लोगों को जागरूकता के लिए कुछ किया जाएगा? जागरूकता के लिए भी निगम स्तर पे माइकिंग हम लोग करवाएंगे ताकि सभी लोग जागरूक रहें और अनावश्यक भीड़ भाड़ वाली जगह पर जाने से बचें।
सर जो पर जहाँ पर विशेष भीड़ लगने की संभावना रहती है उसी के लिए दिशा निर्देश वर्तमान में प्राप्त हुआ है। जहाँ पर भीड़ लगने की संभावना, उन्हीं पार्क उद्यान को वर्तमान में बंद रखने का निर्देश दिया गया। तो सभी जगह को विभागीय दिशा निर्देश के आलोक में जिलाधिकारी महोदय का दिशा निर्देश इसमें प्राप्त होगा और उसके आलोक में निगम के स्तर से भी डेपुटेशन किया जाएगा और सभी थाना को भी जिलाधिकारी महोदय के द्वारा पत्र वहाँ से निर्गत किया जा रहा है। उसके आलोक में सभी भीड़ भाड़ वाले जगहों पर बंद रखने का कार्रवाई किया जाएगा। 29 जनवरी को पटना में होने वाले सिंह गर्जना रैली की सफलता को लेकर किया गया जिला स्तरीय बैठक। दरभंगा के आयकर चौक के पास स्थित होटल सीतायन में 29 जनवरी 2022 को पटना में होने वाले सिंह गर्जना रैली की सफलता को लेकर फ्रेंड्स ऑफ आनंद एवं अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा इकाई के संयुक्त तत्वाधान में एक जिला स्तरीय बैठक आयोजित की गई, जिसमें 29 जनवरी 2022 को पटना में होने वाले सिंह गर्जना रैली को किस तरह सफल बनाया जाए तथा ज़्यादा से ज़्यादा लोग रैली में आ सके, इसको लेकर विचार विमर्श किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष महेंद्र सिंह तंवर, विशिष्ट अतिथि के रूप में फ्रेंड्स ऑफ आनंद के युवा नेता अंशुमन मोहन, अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा के जिला अध्यक्ष सुरेश प्रसाद सिंह सहित दर्जनों कार्यकर्ता मौजूद रहे। तो वहीं इस कार्यक्रम की अध्यक्षता फ्रेंड्स ऑफ आनंद के क्षत्रिय महासभा के अध्यक्ष संतोष सिंह ने किया। तो वहीं इस कार्यक्रम में आए सभी अतिथियों को पाक चादर से सम्मानित किया गया। आपको बता दें, आए सभी अतिथि दरभंगा एयरपोर्ट पहुंचे थे, जहां इनका स्वागत क्षत्रिय महासभा के कार्यकर्ता पिंटू सिंह के द्वारा किया गया और जुलूस की शक्ल बनाते हुए दरभंगा के आयकर चौक पहुंचे थे। देखिए, पिछले 14 साल से हम लोग लगातार इस मुहिम में लगे हुए हैं और आज बिहार में कोई ऐसा नेता नहीं है, भले ही जितने भी नेता हो, जॉर्ज फर्नांडिस हो, नीतीश कुमार जी हो या फिर ये तेजस्वी यादव जी, उपेंद्र कुशवाहा, जितने भी नेता हैं, सब ने ये समय समय पे ये माना है कि आनंद मोहन जी निर्दोष है और उन्हें निर्दोष मानने के बाद भी आज हम लोग देख रहे हैं कि 15 साल से नीतीश कुमार सीएम रह चुके हैं। 15 साल सीएम रहने के बाद भी उन्हें आनंद मोहन जी से डर है। किस बात का डर है? और ये जो डर है ये हमें बता रहा है कि आनंद मोहन जी की ताकत कितनी बड़ी है। तो हम लोग लगातार इस कार्यक्रम को, उनके जेल में रख के कोई उन्हें रोक नहीं सकता। जितना ही लोगों ने समझा कि जेल में रखेंगे और जेल में रख के जैसे जितना भी उनका कुछ बिगड़ जाएगा, कुछ नहीं बिगाड़ पाया आनंद मोहन जी का इतने समय और ना ही कभी बिगाड़ पाएंगे। तो हम लोग इस कार्यक्रम को अभी सिंह गर्जना रैली में पूरे इंडिया के पूरे जितने भी जगह के सारे जगह के क्षत्रिय वहाँ पहुँचने का काम करेंगे और सरकार को उसकी औकात बताने का काम करेंगे। नाम बताया जाए। अंशुमन मोहन। अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष आए हुए महेंद्र सिंह तंवर जी आए हुए हैं, उनके साथ आनंद मोहन जी जो पूर्व सांसद है, उनके लड़का अंशुमन मोहन जी आए हुए हैं और मुख्य रूप से आज तैयारी में आए हुए जो 29 जनवरी को सिंह गर्जना रैली पटना में हो रही है, उसका रूप ढांचा कैसे तैयार किया जाए, कैसे विचार विमर्श किया जाए, कैसे सदस्यों से विचार विमर्श किया जाए और कैसे भारी से भारी संख्या में दरभंगा से पटना जाने का लोग काम करेंगे, उस चीज़ का विचार विमर्श करने के लिए आज हमारे बीच में आए हैं वो लोग। और हमारे जितने भी सदस्य हैं, फ्रेंड्स हमारा दरभंगा के सदस्य हैं, क्षत्रिय महासभा के सदस्य हैं, वो जोर शोर से पूरे एकदम हम लोग सिंह गर्जना की रैली में उपस्थिति अपना मजबूती से प्रदान करेंगे। नाम बता दीजिए। संतोष सिंह, फ्रेंड्स हमारे जिला। रघुपति मिष्ठान भंडार, माधेश्वर परिसर, श्यामा मंदिर, मुख्य द्वार, नैवेद्यम, लड्डू, पेड़ा, खोआ की बनी मिठाइयाँ तथा जलपान भोजन के लिए संपर्क करें। सभी अवसरों पर नाश्ता तथा भोजन का ऑर्डर लिया जाता है। कृपया एक बार अवश्य पधारें। मिथिला विश्वविद्यालय परिसर में किया गया नेपाल निर्मित सोफिया शराब का विनिष्टीकरण। गुरुवार को विश्वविद्यालय थाना परिसर में नेपाल निर्मित सोफिया शराब का विनिष्टीकरण किया गया। नेपाल निर्मित सोफिया शराब का विनिष्टीकरण अंचलाधिकारी इंद्रासन शाह एवं विश्वविद्यालय थाना अध्यक्ष सत्यप्रकाश झा के नेतृत्व में किया गया। इस बारे में अंचलाधिकारी ने कहा कि यह 2 मामलों में पाए गए शराब का विनिष्टीकरण है जो 1280 लीटर है। इसके अलावा कोतवाली थाना में भी 7.5 लीटर का भी देसी शराब का विनिष्टीकरण किया गया। थाना में आज शराब विनिष्टीकरण किया जा रहा है। कुल 2 वाद में 1284 लीटर शराब है जो नेपाली शराब है, उसी का आज विनिष्टीकरण किया गया। इसके अलावा अन्य थानों में भी हो रहा है। हाँ, आज कोतवाली ओपी में हुआ मात्र 7.5 लीटर का। ठीक है। तो विदेशी था। विन्नी केक्स एंड मोर, कठलवाड़ी, दरभंगा।
आपके शहर में देता है 100% एगलेस केक, पेटीज, कुकीज, पिज़्ज़ा, बर्गर के साथ इवेंट ऑर्डर और 3 किलोमीटर तक की फ्री होम डिलीवरी। एक बार जरूर संपर्क करें। हमारा मोबाइल नंबर है 8340415550। नव वर्ष में भ्रष्ट कुलपति और कुलसचिव को कार्यालय में प्रवेश नहीं करने देने की योजना को लेकर विश्वविद्यालय बचाओ संघर्ष मोर्चा की बैठक आयोजित की गई। विश्वविद्यालय बचाओ संघर्ष मोर्चा की बैठक गुरुवार को छात्र संगठन के नेताओं की एक बैठक संदीप कुमार चौधरी के आवास पर हुई। बैठक को संबोधित करते हुए वक्ताओं ने कहा कि कुलसचिव द्वारा बदले के भाव से किए जा रहे काम के हमारे आरोप पर शिक्षा विभाग ने मुहर लगा दिया है। अविलंब कुलसचिव को बर्खास्त की जाए। मिथिला सम्मान में भ्रष्ट कुलपति को भी सम्मानित करने की छात्र नेता ने निंदा की है। भ्रष्ट कुलपति व कुलसचिव की बर्खास्ती, स्नातकोत्तर का परीक्षा परिणाम व नामांकन सहित अन्य ज्वलंत सवालों पर विश्वविद्यालय बचाओ संघर्ष मोर्चा नए साल में आंदोलन तेज करेगी। इसके लिए 1 जनवरी को 3 बजे विश्वविद्यालय स्थित अंबेडकर प्रतिमा स्थल पर संकल्प लिया जाएगा। 3 जनवरी से कुलपति व कुलसचिव को कार्यालय में घुसने नहीं दिया जाएगा सहित कई बातों की चर्चा भी की गई। मिथिला विश्वविद्यालय की बैडमिंटन टीम लगातार दूसरी बार ऑल इंडिया प्रतियोगिता के लिए हुई क्वालिफाई। ईस्ट जोन यूनिवर्सिटी बैडमिंटन प्रतियोगिता 2021 का आयोजन रॉयल ग्लोबल विश्वविद्यालय गुवाहाटी में आयोजित किया जा रहा है। इस प्रतियोगिता में ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय की बैडमिंटन टीम ने रांची विश्वविद्यालय रांची की टीम को 3-1 से पराजित करते हुए ऑल इंडिया के लिए क्वालिफाई किया है और मिथिला विश्वविद्यालय का गौरव बढ़ाया है। आपको बता दें कि मिथिला विश्वविद्यालय की बैडमिंटन टीम ने इसके पूर्व भी अखिल भारतीय अंतर विश्वविद्यालय प्रतियोगिता के लिए क्वालिफाई किया था तथा इसके साथ ही भारत सरकार द्वारा आयोजित खेलो इंडिया में भी अपनी प्रतिभा का लोहा मनवाया था। मिथिला विश्वविद्यालय के कुलपति ने सुरेंद्र प्रताप सिंह और कुलसचिव प्रोफेसर मुश्ताक अहमद ने टीम प्रशिक्षक डॉक्टर विजय शंकर तथा इसकी टीम चंद्रकांत झा के साथ सभी खिलाड़ियों को जीत की ढेर सारी बधाइयाँ दी हैं। महाराजा धीराज लक्ष्मेश्वर सिंह संग्रहालय में पांडुलिपियों के संरक्षण को लेकर हुई बैठक। गुरुवार को इस बैठक में इंटेक बिहार स्टेट चैप्टर के को कन्वेनर भैरवलाल दास मौजूद थे। उन्होंने सरिस्पाही के धरोहर सेनानी अमल कुमार झा के प्रति आभार प्रकट करते हुए कहा कि मिथिला के पंजीकारों एवं अन्य कस्टोडियन द्वारा पंजी एवं अन्य पांडुलिपियों के संरक्षण के प्रति जागरूक होने के चलते इंटेक द्वारा चलाए जा रहे अब तक करीब 3000 फोलियों का संरक्षण कार्य संभव हो सका है। आम लोगों में अपने धरोहर के प्रति जागरूकता पैदा करने हेतु इंटेक द्वारा सौराठ, मधुबनी एवं सरिस्पाही में कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। साथ ही उन्होंने बताया कि कामेश्वर सिंह संस्कृत विश्वविद्यालय एवं मिथिला शोध संस्थान के पांडुलिपियों की 3,000 फोलियों का भी संरक्षण किया जाएगा, जिसके लिए प्रक्रिया चल रही है। उक्त संस्थानों के प्रधान को इंटेक बिहार स्टेट चैप्टर के संयोजक प्रेम शरण द्वारा संरक्षण कार्य हेतु तिथि निर्धारित करने के लिए पत्र भेजा गया है।